क्रिकेट में आखिरी बॉल पर सिक्सर या फिर टाई के बाद सुपर ओवर, फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट या फिर हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक, विजेता के फैसले के लिए इन तरीकों की जरूरत तब पड़ती है जब मुकाबला कांटे का हो। दिल धड़काने वाले रोमांचक मुकाबले ही दर्शकों को पसंद आते हैं। बाजार में मुनाफे का खेल भी कम रोमांचक नहीं है। शेयर मार्केट्स के सही खिलाड़ी पर दाव लग जाए तो कमाई की बाजी पक्की हो जाती है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स आज आपके लिए सेक्टर के सबसे बेहतरीन सितारे ढूंढेंगे। उनके लिए यह खोज आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच है। और आजकल कहां बॉलीवुड हॉलीवुड इन सब की जरूरत कहां पड़ती है। आजकल तो सारा फोकस शिफ्ट हो गया है यूएई। वहां शारजा और दुबई के क्रिकेट मैदानों पर सारा का सारा दारोमदार है। उस जबरदस्त इंडिया पाक मुकाबले के बाद अब सब चर्चा में है, इंतजार कर रहे हैं वो सुपर 4 के स्केड्यूल का। सब इस वीकेंड वहीं पे बिजी होंगे, तो फिर और कहीं आइडिया तलाशने की जरूरत कहां थी। हम भी एक्स बनाम वाई करने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे केस में यह होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट। करने क्या वाले हैं, आइडिया है क्या, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। पहले हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। ऑरेंज कैप में आपको जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब नजर आएंगे। पर्पल कैप में मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय नजर आएंगे। सॉरी, कैप्स नहीं है इनके सरों पर, लेकिन ये टॉप खिलाड़ी हैं, ध्यान रखें, शेयर बाजार के। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप दोनों का स्वागत है। गौरांग सर, क्या लग रहा है एशिया कप, ये फाइनल तो इंडिया वर्सेस पाक की तैयारी कर लूं ना मैं? बहुत बहुत शुक्रिया शो में आमंत्रित करने के लिए आशीष, और आप सभी को शुभ दिन। मेरे ख्याल से आपने ये जो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का नाम दिया है शो को, मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर उसी तरीके से होनी चाहिए। और टीम कोई भी आए, मेरे ख्याल से मैच रोमांचक होना चाहिए। हार जीत तो खेल में होती रहती है आशीष, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की, हिंदुस्तान की टीम फाइनल में आए और अपने पूरी क्षमता के हिसाब से मैदान पर उतरे। टक्कर कांटे की होनी चाहिए, मैच रोमांचक होना चाहिए। नतीजा कुछ भी आए, लेकिन मैच रोमांचक होनी चाहिए और आपको अपना 100% योगदान देना है मैदान में। अरे लेकिन आप उनका भी तो सोचिए, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और हम आम पब्लिक का सब इंतजार कर रहे हैं भाई एक और कांटे की टक्कर। वैसे ना भी हो तो हमारे लिए तो कप हम जीत ही गए हैं पहले ही मुकाबले में। सुदीप सर, तैयारी नहीं कर रहे आप दुबई यूएई जाने की? मैं जाके आया आशीष। तो इंडिया पाक जिता के आए क्या आप? हाँ जी, मैं वो करके ही आया। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, कैसा रहा सर? बहुत अच्छा था, मजा आया। बहुत दिनों के बाद एक स्टेडियम में जाके मैच देखा। हालांकि आईपीएल के टाइम हम मैच देखने के लिए जाते थे, पर वो आईपीएल का एक मजा अलग है और ये इंडिया पाक मजा बिल्कुल अलग है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और वो सोने पे सुहागा, अगर जीत जाए मैच तो अपनी जगह एंजॉयमेंट अलग, जीत जाए तो फिर ओवरहैंग भी नहीं रहता, फिर बढ़िया, मतलब फिर पैसा वसूल। और जीत गए लकीली उस मुकाबले बड़ा एंड तक। वो हार्दिक पांड्या का आपने फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस, बैठे बैठे दिख रहा था क्या? हमें तो टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा था, आन दो बॉल को देख लूंगा, है ना? वो छक्का जब आना था उससे पहले वो टीवी में, वहां पे भी जो टीवी होते हैं वहां पे दिखा रहा था, तो दिख रहा था। वो बड़ा बड़ा स्क्रीन पे जो टीवी है वहां पे भी दिख रहा था उनका फेशियल एक्सप्रेशन। क्या एटीट्यूड था भाई साहब का। करने के वाले अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हम करने वाले, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बेस्ट या टाइटन्स, या कह लीजिए पसंदीदा स्टॉक जो आजकल टेक्निकल फंडामेंटल एक्सपर्ट्स इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे रह के मेंशन करते हैं। उन बेस्ट के बीच में क्या डिसाइड करना है, क्या फाइनली चुनना है? भाई हम रिटेल का लिमिटेड एक्सपोजर हम ले सकते हैं, लिमिटेड एक्सपोजर ले सकते हैं, हमारी अपनी लिमिट्स हैं अपने पोर्टफोलियो की।
तो ऐसे में बहुत चूजी होना है, बहुत सिलेक्टिव होना है। हमें चूज करके लाना है एक स्टॉक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से हम लेकर जाएं अपने पोर्टफोलियो में या एक्यूमुलेट करें। तो उसी आइडिया के साथ हम ये आज शो लेकर आए हैं। सुदीप सर, आइडिया ठीक है ना? ये आपने देखा वो आइडिया बेस्ट वर्सेस बेस्ट का? ग्रेट आइडिया है आशीष, और इसी में मजा आता है। देखिए, बेस्ट प्लेयर इंडिया के साथ अब हांगकांग का मैच, उसका मजा ही क्या है। तो मैं तो रहा नहीं, वेट नहीं किया, मैं तो इंडिया पाकिस्तान के बाद चला आया। पर बात वही है, इंडिया पाकिस्तान में जो मजा है वो इंडिया हांगकांग में कहां है। ये ठीक है, बेस्ट फॉर द बेस्ट का ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और ऐसे ही चलिए शुरुआत करता हूं मैं। वो एक एक करके क्लैशेस दिखाऊंगा। अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि दोनों में से कोई एक स्टॉक चुने। अच्छा, ये कोई, मैं इन लोग के आने से पहले ये बताना भूल गया, ये कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि हम रिटेल इवेंचुअली आपके कहे हुए स्टॉक्स पे पोजीशन शायद लेने का मन बना है, एक्यूमुलेट करने का मन बना है। कोई ऐसा क्लैश है जिसमें दोनों स्टॉक्स इस समय नहीं समझ में आ रहे, वो भी आप मेंशन कर देना, मैं उसे अवॉइड कर दूंगा, ओमिट कर दूंगा। वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले गौरांग सर आपके पास आ रहा हूं, और क्लैश जो है वो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये दोनों स्टॉक रोज चर्चा पे आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। पिछले कई हफ्तों से आपने नोटिस करोगे इन दोनों के बीच में हमेशा चर्चा हुई, चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो, सब चुनते रहे और क्या मूव्स इन दोनों स्टॉक्स ने एंजॉय करे। पिछले एक साल में HAL 100% के रिटर्न्स देके खड़ा हुआ है, BL में भी 50-60% के आसपास की तेजी, और इस समय ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि हर दिन उछाल, ऑलमोस्ट गजब का मूव बन रहा है और स्ट्रीट डिवाइडेड है। कई लोग कहते हैं बहुत मीनिंगफुल रैलीज आ चुकी हैं, शायद ये लेवल्स नहीं खरीदारी करने की। कई लोग मानते हैं आप कंपेयर करिए पियर्स से, तो अभी भी बहुत सस्ते प्राइवेट साइड के पियर्स वगैरह से, अगर मैं इसे कैपिटल गुड्स में कैटेगराइज कर दूं तो बहुत सस्ते हैं और इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टेलविंड्स हैं। गौरांग सर, आप कैसे देखते हो इस स्पेस को, इन दोनों स्टॉक्स को, HAL और BL? और हैं तो दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट, गजब के मूव्स दे रहे हैं और फंडामेंटल्स को लेकर आजकल स्ट्रीट वाउच करती है। कोई चुनना है तो कौन सा? मेरे ख्याल से आज ही एक इतिहास रचा है भारत ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने INS एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को सौंपा है भारतीय नौसेना को, और 75 सदी यानी कि 75% जो भी पुर्जे लगे हैं इसमें ये भारत में ही बने हैं। 25% मेरे ख्याल से विदेशों से मंगा करके दिए हैं, और ये एक पूरा उदाहरण है सुरक्षा क्षेत्र को लेकर के और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर के। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने FDI एंड डिफेंस को लेकर के, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को लेकर के एक मुहिम चलाई थी, उसका असर अब आते हुए दिख रहा है आशीष। और हमने कई बार हमारी चैनल CNBC आवाज पर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर के टिप्पणी करी है। पसंद तो दोनों ही है, लेकिन क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे कंधे पर रखा है कि हमको तराशना है, और तराश करके दोनों में से सबसे बेहतरीन पसंद कौन सी है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें हम, तो उस लिहाज से मुझे HAL ज्यादा पसंद आता है। और उसका एक दो कारण मैं बता देता हूँ, ज्यादा समय ले लूंगा। तेजस एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस करवाया, उसको उतारा गया। तेजस MK1 और अब तेजस MK2 यानी कि मार्क 2 लड़ाकू विमान मेरे ख्याल से बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में आएगा, और ये रिप्लेस करेगा सुखोई 30 जो है, SU-30 जिसे हम कहते हैं, उस लड़ाकू विमान को, क्योंकि उसकी भी उम्र हो रही है। और जिस प्रकार से भारत के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है आशीष कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को न तो सिर्फ भारत में से बल्कि विदेशों मुल्कों में से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले। और इन्होंने, मैं हाल ही में जो दुबई में एयर शो हुआ था, वहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन किया था, और बहुत बड़े बड़े करतब इस हेलीकॉप्टर ने करके दिखाए। तो अगर दोनों में से, दोनों पसंद तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पसंद है। बिल्कुल ठीक, पसंद दोनों है, दोनों कंपनीज अच्छी, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल INS विक्रांत है। वाकई रखिए दोनों को रडार पे, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हम रिटेल की, और ऐसे सिलेक्ट करते करते जाएंगे तो एक्चुअली 10-15 स्टॉक्स तो ऐसे हो जाते हैं जो एक पोर्टफोलियो की ऑप्टिमम लिमिट है। एक चुनना है अगर इस स्पेस से, वो डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज से किसी HAL और BEL के बीच, तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
इस पे दाव लगाया जा सकता है। ये पहला पिक हो गया बेस्ट वर्सेस बेस्ट का। गौरांग सर ने क्लियर कर दिया, दोनों पसंद आते हैं, चुनना एक है तो ये है। ऐसे ही सुदीप सर एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट, वो है ये कैपिटल गुड्स स्पेस। अब उसको मैंने डिफेंस कैटेगराइज कर दिया, इसको मैं कैपिटल गुड्स पे लेकर आ गया। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस को लेकर स्ट्रीट में ऑप्टिमिज्म बढ़े चले जा रहा है। अभी तो प्राइवेट केपेक्स को लेकर सिर्फ ग्रीन शूट्स हैं, पर कॉन्फिडेंस कन्विक्शन वाकई बढ़ रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स आके चैनल पे कहते हैं कि शायद मल्टी ईयर, डिकेडल बुल रन, पता नहीं किस तरह के वर्ड यूज होते हैं, और वाकई स्क्रीन पे दिख रहा है। सारे कैपिटल गुड्स मेजर्स अपने रिकॉर्ड हाइस पे या ईयर हाइस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसमें भी हाईलाइट है वो विदेशी एमएनसीज, सीमेंस, एबीबी। मैं उन दोनों को स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। लाइए डायरेक्टर साहब, अगला मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, वो है सीमेंस और एबीबी। आप सब ने नोटिस करा होगा किस तरह का बढ़िया उछाल, किस तरह का उफान इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। रोज तेजी, ऑलमोस्ट रोज तेजी, और ये कैपिटल गुड्स एक दशक बाद इस तरह की एक्टिविटी पिकअप हो रही है। इस तरह से स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। सुदीप सर, इस स्पेस पे क्या आपका भी कन्विक्शन है? तो इन दोनों में से कौन सा स्टॉक है जो आप पसंद करोगे? आशीष, बहुत कन्विक्शन है, और जैसे आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही फरमाया कि करीब 10-12 साल बाद कैपेक्स गुड सेक्टर में, कैपिटल गुड सेक्टर में हम लोग अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। प्राइवेट केपेक्स एक अच्छा वर्चुअस साइकिल शुरू हो रहा है। पब्लिक केपेक्स तो है ही है, और दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है, इससे हम लोगों को लगता है कि अगला 5-7 साल बहुत अच्छा साइकिल कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए रहेगा। और जैसे आपने अभी जिक्र किया, दोनों शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दोनों शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम है। पर अगर मुझे चुनना है दोनों में से एक, जैसे गौरंग जी ने किया बेस्ट वर्सेस बेस्ट, पसंद तो दोनों है, पर अगर एक चुनना है तो मैं शायद एबीबी के तरफ ही मैं अपना थोड़ा बहुत वेट ज्यादा दूंगा और एबीबी को पसंद करूंगा। 2-3 कारण है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें, पिछले क्वार्टर के नतीजे भी देखें, तो एबीबी का परफॉर्मेंस बेहतरीन था, सीमेंस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया था। मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा दबाव था सीमेंस के नतीजे में, पर एबीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। दूसरी बात यहाँ पे है, जो एबीबी जो सारे सेक्टर्स में है, जो प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मोशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं और इमर्जिंग सेगमेंट्स हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन आने वाले 5, 7, 10 साल तक देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है। और इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बहुत जबरदस्त है, ऑर्डर बुक जबरदस्त है, और खास बात यह है कि इनका डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। दोनों स्टॉक्स पसंद आते हैं, ये सुदीप सर स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना है, उन्होंने अपने तथ्य सामने रखे, वो पसंदीदा बेट है एबीबी इंडिया। ये है पसंदीदा। ऐसे ही डोमेस्टिक एक और स्टोरी है, वो है एफएमसीजी की, और कहा जाता है भाई पोर्टफोलियो में बिना एफएमसीजी के एक्सपोजर के फायदा है नहीं। इस तरह के जो ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड है उसको ब्यूटीफुली कैप्चर करता है वो एफएमसीजी पैक, और उसमें एक बट ऑब्वियस क्लैश था एक और बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, वो है एचयूएल वर्सेस आईटीसी। और गौरांग सर, आपके लिए एचयूएल इस देश का लीडर अपने स्पेस का। एचयूएल ओवर द इयर्स अच्छी कमाई करके दे चुका है, हम सबका कन्विक्शन है। आईटीसी जो अब वाकई कई सालों की कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है चलना शुरू हुआ है, एक स्लीपिंग जायंट जो जागा है। दाव लगाना, अच्छा एक सबका आपको बता दूं, इसी स्पेशल शो में काफी समय हो गया, जब आईटीसी नहीं चलता था तो गौरांग सर का प्रेफर्ड पिक था, और देखिए क्या चल के दिया है गौरांग सर। अब जहां हम खड़े हैं इन दोनों के बीच, पहले एफएमसीजी में तड़का इन्हीं दोनों से रखना है कि नहीं रखना, और अगर इन दोनों के बीच में कंपीट करना है मुझे, इनमें से एक बेहतर विकल्प इस समय कौन सा बनता है? जी हाँ आशीष, मुझे बखूबी याद है, हमने एक शो किया था, यही स्पेशल शो था मेरे ख्याल से, और तब आईटीसी मेरे ख्याल से करीबन 220 के आसपास आकर के थक जाता था, और हमने लक्ष्य दिया था करीबन पौने 200 और 320 का, तो लक्ष्य आ चुका है। रिविजिट किया हमने आईटीसी को और ऊपर के तरफ के लक्ष्यांक दिए, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि कांटे की टक्कर में सबसे बेहतरीन कौन सा स्टॉक है बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो कवरेज दोनों पर है, खरीदारी की राय दोनों पर है, लेकिन एचयूएल को हम ज्यादा पसंद करेंगे। इसके कारण अनेक हैं। एक तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है, कोई लटकती तलवार नहीं है, जिस तरीके से आईटीसी के बैलेंस शीट पर मेरे ख्याल से तंबाकू पदार्थ और सिगरेट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। जो मांग है आशीष, वो ना तो सिर्फ बड़े शेयरों
मध्यम शहरों में से या छोटो शहरों में से आएगी, लेकिन अच्छी बारिश होने के कारण हमारा पूरा विश्वास है कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत के जो भाग है वहां से मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको मांग फिर से लौटते हुए दिखाई देगी। और भारत खपत से चलने वाला देश है। दूसरी तरफ लागत खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत तकलीफें पिछले वित्तीय वर्ष में हमने देखी थी, लेकिन अब वो दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर हो रही है, जिसके कारणवश मेरे ख्याल से जो मुनाफे का मार्जिन है वो सुधरेगा और उसके कारण आपको मुनाफे में सुधार होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मुझे दोनों में से एक पसंद करना होगा तो मैं HUL को ज्यादा पसंद दोनों है, दोनों बेस्ट इन क्लास हैं, पर एक ही चुनना है तो वो होगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसको ऐड कर सकते हैं आप लंबी अवधि के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में। और जब मैं कंजम्पशन की तरफ बढ़ा हूं तो एक और बढ़िया महामुकाबला आपकी स्क्रीन पर लाइए भाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स को और यूनाइटेड ब्रेवरीज को, USL वर्सेस UBL। दोनों में आपने देखा होगा रह रहे कि अच्छा उछाल, दोनों अपने हाइस के आसपास ठहर ठहर के कामकाज, तेजी आ रही है लेकिन हाइस के आसपास कामकाज करते हुए। सुदीप सर, कैसे चुनूं, किसको चुनूं? ये देश प्राइमरीली एक विस्की मार्केट है। अल्कोहल जो कंज्यूम होती है या अल्कोहलिक बेवरेजेस, लार्जली सारा बाजार, ह्यूमंगस बाजार विस्की का है, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स है जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है। पर दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है जो यंग जेन है, नेक्स्ट जेन है, सब बियर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज भी उतना अट्रैक्टिव। क्या करना चाहिए सर? सुदीप सर, ये अल्कोहलिक स्पेस में अगर एक ही एक्सपोजर पहले लेना है नहीं लेना? मुझे लगता है लेना चाहिए। लेना है नहीं लेना वो भी बता दीजिएगा आप, और उसमें लेना है तो किस में? देखिए, फ्राइडे आफ्टरनून में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको लगेगा ही लेना चाहिए। पर एक मिनट के लिए वो फ्राइडे आफ्टरनून भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, गौरव जी ने जिक्र किया, कंजम्पशन और डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज चलने वाले हैं अगला 1-2 साल। तो ये दोनों कंपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस्ड है, और जैसे आपने जिक्र किया, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो कंजम्पशन ऑफ स्पिरिट्स एंड बियर जरूर बढ़ेगा। तो दोनों लेना चाहिए, दोनों, जैसे आपने सही चुना है, बिल्कुल बेस्ट वर्सेस बेस्ट ही है। पर यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ है। मुख्य कारण आपने उसका भी इशारा किया आपके इंट्रोडक्शन में, प्रीमियमाइजेशन। देखिए, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी हम लोगों को लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स ने लिया है। इन्होंने जो नॉन कोर ब्रांड है वो डाइवेस्टमेंट किया, वहां से निकल गए और पूरा प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं। इनब्रू, इनका जो डील हो रहा था वो डील करीब सितंबर एंड तक क्लोज हो जाने की उम्मीद है, और 85% जो उनके जो प्रोडक्ट बास्केट है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इससे जैसे साफ समझ में आ रहा है कि जो मार्जिन्स बढ़ेंगे और ओवरऑल इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और भी इम्प्रूव होता रहेगा प्रदर्शन। दोनों पसंद आती हैं। ये अल्कोहलिक बेवरेजेस का स्पेस है अट्रैक्टिव, लेकिन अगर एक ही चुनना है तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिस पे इन लेवल्स पे भी लंबी अवधि के लिहाज से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के उस पार भी ऐसे ही इस मुकाबले को, बेस्ट वर्सेस बेस्ट को, ऐसे ही कुछ और बेहतरीन सेक्टर के टॉप लीडर्स या टॉप कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत कंटिन्यू रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट की, और कई सारे स्टॉप में रैप अप कर दूंगा जो अब तक का शो हुआ, एक्सपर्ट की जो प्रेफर्ड पिक्स हैं उस पर। समय वेस्ट करे बिना आगे बढ़ रहा हूं। हमारे साथ सुदीप सर, गौरांग सर मौजूद, स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। और अगली जो पॉकेट, वो क्लैश ऑफ द टाइटन्स बेस्ट वर्सेस बेस्ट में गौरांग सर ऑटो स्पेस, और उसमें भी मैं डोमेस्टिक स्टोरीज पे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं इस समय, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज के लिए थोड़े से इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। मारुति वर्सेस M&M स्क्रीन पर लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब। डोमेस्टिक स्टोरीज, दोनों नए नए एग्रेसिव लॉन्चेस कर रहे हैं, दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट शेयर को वापस रीगेन या मार्केट शेयर कंसोलिडेट करने की। एक्सपर्ट्स दोनों को लेकर बुलिश, आपने चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे कई बार देखा होगा, और दोनों ईवी स्पेस में अब आर ट्राइंग टू मेक इट बिग। M&M तो बहुत पहले से था लेकिन बड़े पैमाने में नहीं, मारुति अब तैयारी पूरी कर चुकी है। गौरांग सर, दोनों इंटरेस्टिंग प्लेस, दोनों के स्टॉक्स में अच्छा उछाल, एक 5 यूनिट में जाने की तैयारी करता हुआ एक 1500 की तरफ बढ़ता हुआ चले जा रहा है। चुनना है नहीं चुनना इन दोनों में से किसी को, और चुनना है तो किसको?
तो अगले 4 महीने में करीबन 17 नई गाड़ी लॉन्च होगी, ऐसा रिपोर्ट मैंने कल पढ़ रहा था मैं। और जिस तरीके से आंकड़े आए महीने दर महीने बिक्री के, वो भी सकारात्मक है। दोनों ही पसंद है, लेकिन दोनों में से एक पसंद करना होगा तो वो है M&M। इसके 1 या 2 कारण बहुत जल्द बता देता हूँ। पहले तो मारुति अगर ईवी व्हीकल लॉन्च करेगी वो होगी 2025 में, करीबन दूसरे या दिसंबर के अंत में। M&M मेरे ख्याल से बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगी। प्रोडक्ट ऑफरिंग मारुति के पास लिमिटेड है, पैसेंजर व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल। महिंद्रा के पास पैसेंजर व्हीकल, SUV, UVs, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो अगर दोनों में से एक पसंद करना होगा तो मैं M&M को ज्यादा पसंद करूंगा। दोनों पसंद, लेकिन एक चुनना है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला फाइनली लेकर आ रहा हूं आप लोगों की स्क्रीन पे। सुदीप सर, ये मुकाबला है सीमेंट मेजर्स के बीच। लाइए भाई स्क्रीन पे अल्ट्राटेक बनाम अंबुजा सीमेंट्स। सुदीप सर, एक सेक्टर लीडर और एक उभरता गजब का चैलेंजर, किस पे दाव लगाऊं? देखिए, अगर ये ऐसे है, ये 2 कंपनी दोनों अच्छे हैं, पर मैं जरूर अल्ट्राटेक पे जाऊंगा। और मेरा बिलीफ है कि इंडस्ट्री लीडर होने के नाते अल्ट्राटेक हैज ए सिग्निफिकेंट एज। अंबुजा एसीसी मर्जर, अदानीज एंट्री, अब ये सब वी हैव टू सी कैसे ये पैन आउट होता है। पर अल्ट्राटेक अनडिस्प्यूटेड लीडर है और ये लीडरशिप लेके बैठा नहीं है। ये अभी जो एक्सपेंशन हो रहा है 131.25 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी FY23 में हो जाएगा। 26 तक इनका कैपेसिटी 155 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। और जो इनका अनाउंसमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से FY30 तक 200 मिलियन टन करने की उम्मीद कर रहे हैं पर एनम। और इसमें इन्होंने साफ किया है कि बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो एज एन इंडस्ट्री लीडर एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन पे है। ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड आउट इनका बिजनेस है, सेटल्ड मैनेजमेंट टीम है, सब कुछ सेटल्ड है, सिर्फ एक्सपेंशन कर रहे हैं। Whereas अंबुजा ACC कंबाइंड होगा, नया मैनेजमेंट आएगा, नया प्रोमोटर्स हैं, करना बहुत कुछ है, उनको भी है, पर दोनों में से सिलेक्ट करना है तो अल्ट्राटेक की तरफ ही हमारा नजर रहेगा। हम वैसे भी आपके शो में बहुत बार रिकमेंड कर चुके हैं अल्ट्राटेक खरीदारी के लिए, अभी भी रिकमेंड करेंगे निवेशक को खरीदने के लिए। दोनों पसंद, लेकिन अगर एक चुनना है तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। लाइए भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट का एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट का क्विक रैप अप। दोनों एक्सपर्ट्स ने जितने स्टॉक मेंशन थे, इवन इनके जो कॉम्पिटिटर्स जो रखे थे स्क्रीन पे, वो भी पसंद आ रहे थे। पर फिर भी अगर एक एक ही चुनना है तो रखिए रडार पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा को। प्लेट फ्लिप करिए। अभी भी चर्चा पे हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट की बात, यूनाइटेड स्पिरिट्स रडार पे रखिए, और ABB इंडिया, बेस्ट इन क्लास स्टॉक्स आप लोगों की स्क्रीन पर एक्यूमुलेट करिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सारी स्टोरीज अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम देने का दम कम रखती हैं। सुदीप सर, गौरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज कवरेज CNBC आवाज पे कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।